अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 बेटा वीक 2 स्टार्ट हो चुका है। डे 1 की बात करें तो डे 1 में आपने करना क्या है, रीड एंड हाईलाइट द मेन पॉइंट्स ऑफ 19, 20, 23 पेज नंबर आपके पास। अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं 19 पे आप देख रहे हो, अब आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं रहा। जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है इन्वर्स प्रोपोर्शन। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। मैथमेटिक्स के अंदर हम दो रिलेशनशिप पे काम करते हैं, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट में हमने क्या देखा था, अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ कर रहे थे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही थी। इसी तरीके से अगर एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर रहे थे तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो रही थी, यानी सेम क्राइटेरिया दोनों जगह अप्लाई हो रहा था। इन्वर्स प्रोपोर्शन में उलट है, इन्वर्स्ड है। इन्वर्स का मतलब ही क्या होता है, अपोजिट। फॉर सपोज यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है कार की स्पीड की और टाइम की। आपने क्या देखा, अगर कार की स्पीड 10 है तो कितना टाइम, कितने आवर लग रहे हैं उसको, 12 आवर। अगर कार की स्पीड 20 है तो 6 आवर। एंड लास्ट पार्ट मतलब ये देख लीजिएगा आप लोग, अगर कार की स्पीड 120 है तो कितने आवर लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर। तो आप क्या चीज़ देख रहे हो, जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे ऐसे हमारा टाइम क्या होता जा रहा है, शॉर्ट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, फॉर सपोज हमारी एक क्वांटिटी यानी कि टाइम अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास जो सेकंड क्वांटिटी हमारी जो टाइम है वो क्या होती जा रही है, हमारे पास डिक्रीज़ होती जा रही है बेटा। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। स्पीड और टाइम का रिलेशनशिप क्या दिख रहा है आपको, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें वन क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी उसके साथ साथ डिक्रीज होती जा रही है। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि आपने स्पीड ऑफ कार और टाइम में देखा कि कौन सा रिलेशनशिप बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखा आपने। क्यों देखा, जैसे जैसे आप कॉमन डेली लाइफ में भी देखते होगे कि आप स्पीड को बढ़ा रहे हो तो आप जल्दी से, जैसे कहते हैं कि जल्दी से मतलब हमें स्कूल टाइम पे पहुंचना है, स्कूल टाइम पे पहुंचने वाले के लिए या वैन वगैरह किसी भी चीज़ में तो उसकी स्पीड बढ़ेगी तो हम स्कूल टाइम पे पहुंच जाएंगे और ना हमें टाइम लगेगा, देर लगेगी। तो ये इसमें आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शन की बहुत सारी डेली लाइफ से भी मिसालें मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगेन पेज नंबर 20 पे आपको एक फॉर्मूला जो कि आपने डायरेक्ट में भी देखा था, डायरेक्ट में आपने जो फॉर्मूला देखा था वो x1/x2 देखा था और y1/y2 देखा था। सिर्फ समझा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में फॉर्मूला आपके पास x1 y1 = x2 y2 हो गया। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। यहाँ लिखा हुआ भी है कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शन है x से तो क्या फॉर्मूला बनेगा। इसके अलावा बेटा हमारे पास पेज नंबर मैंने आपको कौन सा दिया है 23, लेकिन 23 से पहले 21 पे अगेन मैं आपको बताते चलूँ कि हमने इस वाले टॉपिक में भी यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करना है। इसके अलावा 23 पेज पे हमारे पास अगेन वही सब कुछ बताया हुआ है कि y प्रोपोर्शनल है। ये मैं आपको क्वेश्चन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा मैं आपको ये क्वेश्चन में समझा दूंगी, लेकिन इसको पढ़ लिएगा, हाईलाइट कर लिएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है मेन बात उसके अंदर ये है, पेज नंबर 25 मैंने मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन कोई मतलब सिर्फ देख लें, जो ग्राफ बनता है हमारा y अगेंस्ट 1/x से, ये भी बता दूंगी 1/x क्या होता है। इंशाल्लाह मैं आपको भी समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ बनता है y अगेंस्ट 1/x से, तो याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन बनती है, सिर्फ इसको इतना याद रख लिएगा और ये भी हाईलाइट आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज सी हम करने जा रहे हैं बेटा। एक्सरसाइज सी में हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर इस डे 1 में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डे 1 में करना है, याद रहे प्रॉपर काम होना चाहिए, डेट प्रॉपरली मेंशन हो, एक्सरसाइज नंबर मेंशन हो, चाहो तो पेज नंबर मेंशन कर दें और इसके अलावा इंडेक्स रोजाना आपने मेंटेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें से पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनकी अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन पाया जाता है। दोबारा बता दूं, इनवर्स प्रोपोर्शन इज दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इफ़ वी इंक्रीज वन थिंग वन क्वांटिटी सो अदर क्वांटिटी विल बी डिक्रीजेस। ओके बेटा, अगर एक चीज़ इंक्रीज़ करेंगे दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर एक चीज़ डिक्रीज़ करेंगे दूसरी चीज़ उलट हो जाएगी यानी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपने इस पर अजम्पशन भी देने हैं, हर केस में आपने अजम्पशन भी स्टेटमेंट देनी है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रफली ऐसी बता रही हूँ। द नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बाइज, नंबर ऑफ पेंसिल्स आई डोंट नो, वी डोंट नो पेंसिल्स कितनी है, लेकिन फरहान ने कुछ नंबर ऑफ पेंसिल्स बाई की हैं एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स।
आप मुझे खुद कॉमन सेंस एक बात बताएं कि अगर आप एक पेंसिल खरीदते हो 10 रुपये की आएगी, अगर आप 2 पेंसिलें खरीदते हो तो कितने रुपए की आ रही है? 20 रुपये की। 3 पेंसिल खरीदते हो तो 30। आप नंबर ऑफ पेंसिल्स बढ़ाते जा रहे हो तो कॉस्ट भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इट मीन्स कि नंबर 1 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि कौन सा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं यहाँ पर डीपी लिख रही हूँ, सिर्फ अभी आपको पूरी स्टेटमेंट्स मैं पूरी क्लियर लिखी भी मैं आपको यहाँ पर शो कर दूँगी, लेकिन अभी सिर्फ आप समझ लें कि नंबर ए पार्ट में इसमें क्योंकि कुछ न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना है, इसमें जस्ट कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए कि विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप फाउंड इन दिस ऑल पार्ट्स। तो आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान ने अगर बाय करता है, ज़्यादा बाय करता है तो क्या होगा? कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा होगी। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड, जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। बी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ टैप्स या किसी भी नलके या बड़े जो होते हैं उसको कहते हैं द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक। कुछ नंबर ऑफ टैप्स हैं जो टैंक को फिल कर रहे हैं एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, और कितना टाइम क्या होगा? टाइम और नंबर ऑफ टैप्स के दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ पेंसिल्स और कॉस्ट के दरमियान हमने रिलेशन देखा था, हम यहाँ पर नंबर ऑफ टैप्स और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं कि डायरेक्ट है या इन्वर्स है। आपको बेटा मैं एक कॉमन सेंस की बात बताऊँ, अगर हमारे पास एक टैंक है और अगर उसके अंदर हम एक टैप ऑन कर दें फिल करने के लिए, यानी कि एक नलका खोल दें उस टैंक को फिल करने के लिए, और उसकी दूसरी जगह अगर मैं एक टैंक लूँ और मैं उसमें 5 टैप्स ऑन कर दूँ, यानी 5 नलके खोल दूँ, तो सबसे ज़्यादा जल्दी कौन सा टैंक फिल होगा? 1 टैप वाला या फिर 5 टैप वाला? किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा? जिसमें 1 टैप खुला हुआ है वो जल्दी फिल होगा, या जिसमें 5 टैप खुले में वो जल्दी फिल होगा? तो आप लोग बेटा बहुत आसान ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास टैंक बहुत बड़ा है, जितने ज़्यादा टैप्स होंगे उतनी जल्दी हमारा टैंक फिल होगा, यानी कि टैंक एक है और नंबर ऑफ टैप्स हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो? एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है? कम हो रही है, यानी कि टैंक हमारे पास कम है और नंबर ऑफ टैप्स ज़्यादा हैं। और दूसरी जगह हमने क्या देखा? नंबर ऑफ टैप्स हमारे पास कम थे तो हमारे पास देर में वो चीज़ फिल हो रही थी, यानी कि नंबर ऑफ टैप्स हमारे पास कम थे तो देर में चीज़ फिल हो रही थी, यानी टाइम ज़्यादा लग रहा था। टैप्स कम थे, टाइम ज़्यादा लग रहा था। टैप ज़्यादा कर दिए, टाइम कम लग रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टैप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टाइम डिक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ टैप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टाइम डिक्रीज़ हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है। थर्ड पार्ट है सी पार्ट, द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। कुछ नंबर ऑफ मैन्स हैं जो रोड पे काम कर रहे हैं, यानी रोड बना रहे हैं, ले कर रहे हैं, यानी कि उसको बिछा रहे हैं, एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। तो टाइम अगेन आपके पास नंबर ऑफ मैन और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ मैन एंड द टाइम के दरमियान रिलेशनशिप है। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जल्दी रोड बनाएगा या 5 या 10 बंदे मिलकर रोड जल्दी बनाएंगे? तो क्या देख रहे हैं आप कि नंबर ऑफ मैन अगर कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगर नंबर ऑफ मैन हम बढ़ा देते हैं तो टाइम कम हो जाएगा। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन। डी वाला पार्ट देख लेते हैं बेटा, द नंबर ऑफ कैटल टू बी फैड एंड द अमाउंट ऑफ फोडर। कुछ हमारे पास कैटल हैं, कुछ हमारे पास नंबर ऑफ कैटल हैं। आप ये सब बात पता होगा, कैटल हम किसे कहते हैं? शीप्स के जो बेबीज़ होते हैं उन्हें कैटल कहते हैं बेटा। हमारे पास नंबर ऑफ कैटल्स हैं टू बी फैट, जिनको खाना खाना है, एंड द अमाउंट ऑफ फोडर, उनके खाने को हमने फोडर बोल दिया। तो मुझे एक बात बताएं बेटा कि ज़्यादा अगर हमारे पास ज़्यादा कैटल्स होंगी तो उनका खाना ज़्यादा आएगा या कम आएगा? वो ज़्यादा खाएंगी या कम खाएंगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ कैटल्स और अमाउंट ऑफ फोडर के दरमियान जो रिलेशनशिप है, यानी नंबर ऑफ कैटल्स बढ़ाएंगे तो खाना भी हमें ज़्यादा उनको देना पड़ेगा, और नंबर ऑफ कैटल्स कम करेंगे तो खाना भी कम कर देंगे। तो यानी कि दोनों इंक्रीज़ या दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डीपी, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लास्ट ई पार्ट है द नंबर ऑफ कैटल टू बी फैट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कैटल वही खाना खा रही हैं और द टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द फोडर। अब टाइम के दरमियान में, यानी नंबर ऑफ कैटल और टाइम के दरमियान में आपको रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज करना है, यानी कि नंबर ऑफ कैटल हमारे पास कुछ कैटल्स हैं, बहुत सारी कैटल्स हैं समझे, हम उनके सामने खाना रख दें,
तो वो जल्दी खाना ख़त्म होगा, या हम एक केटल के सामने खाना रखेंगे बहुत सारा तो देर में ख़त्म होगा या जल्दी ख़त्म होगा। तो हमने क्या चीज़ ये देखी कि बेटा बहुत सारी केटल्स हैं, खाना उनके सामने है, अमाउंट ऑफ ऑर्डर उनके सामने है, तो उन्होंने जल्दी से फिनिश कर दिया। और हम क्या देख रहे हैं दूसरी जगह कि नंबर ऑफ़ केटल्स कम है, तो टाइम उनको बहुत सारे खाना खाने में टाइम उनको देर लग रही है। तो क्या देखते हैं, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। दिस रिलेशन ऑल्सो इंक्लूडेड इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसके बारे में यानी आपको करना कैसे, ये मैंने पूरा एक आपको सॉल्व करके पूरे स्टेटमेंट के साथ एजम्पशंस के साथ दे दिया है बेटा। इसको लाजमी देखकर आपने समझकर, बल्कि मैंने समझा तो दिया है, ये पूरा पेज आप देख लें, ये A B C D E और जिसमें से B C E हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ये इसको पॉज कर करके आप लोग ने इस पूरे पेज को करना है। हर चीज़ जो मैंने इसमें समझा दी है, मैंने वर्डिंग्स में भी यहाँ पर शो कर दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए हर चीज़ एजम्पशन के साथ, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट मांगी थी। और मैं यहाँ पर ठीक है बेटा, इसको इंशाल्लाह आप लोग कर लिएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारी वर्डिंग्स आपके सामने हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ मैंने समझाई है आपको रिटर्न फॉर्म में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी है। इसके अलावा मैं डे वन में ऐसा कुछ नहीं करना है। जज़ाकल्लाह।